जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 22 जून। तो 22 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कौन बंगाल के शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष बने हुए हैं? तो बंगाल के शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष बने हैं दिव्येंदु बरुआ। क्या नाम है? दिव्येंदु बरुआ। इन्हें 2026 तक बंगाल के शीर्ष शतरंज की कमान संभाल ली है। क्लियर है? जिन्होंने कुल 5 वर्षों तक इसका कार्यभार संभालना है। तो बंगाल के शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बना है? दिव्येंदु बरुआ। क्या बोलेंगे? दिव्येंदु बरुआ। क्लियर पॉइंट है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जुलाई 2022 में बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की कप्तानी कौन करेगा? तो याद रखेंगे, अब तक महिला टीम की कप्तानी कौन कर रही थी? मिताली राज। लेकिन अब मिताली राज के ना होने से मिताली राज संन्यास ले ली, तो जिसकी वजह से राष्ट्रमंडल खेलों में कौन कप्तानी करेगा? मनप्रीत सिंह करेंगी। और ये कहाँ पर हो रहा है? तो जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो होने वाला है वह बर्मिंघम में होगा, जिसकी कप्तानी मनप्रीत सिंह करेंगी। कौन करेगा? मनप्रीत सिंह करेंगी। शाबाश मितू किस क्रिकेट महिला खिलाड़ी की बायोपिक है? तो याद रखेंगे, शाबाश मितू। तो मितू से मिताली राज। क्लियर है? तो शाबाश मितू मिताली राज के ऊपर बनी बायोपिक है। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना हुई थी 2014 में और इसे मनाया जाना शुरू किया 2015 से। तो 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की। तो 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो याद रखना, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग्यता। क्या बोलेंगे? मानवता के लिए योग। क्लियर है? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है। क्लियर है? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्लियर है? तो 21 जून 2022 की थीम आप लोग कमेंट कर देंगे एक बार। हाल ही में किसने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के वित्त निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो याद रखना, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के वित्त निदेशक के रूप में पदभार संभाला है अनुपम अग्रवाल। किसने संभाला है? अनुपम अग्रवाल। तो ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड के वित्त निदेशक के रूप में पदभार संभाले हैं अनुपम अग्रवाल। क्लियर है? 23 से 29 अगस्त 2022 से शुरू होने वाले रैकेट लॉन टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होगा? तो याद रखना, 23 से 29 अगस्त 2022 से शुरू होने वाले रैकेट लॉन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा अर्थात मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके पूर्वी सिरे पर याद रखना ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ये मूंगा चट्टान से बड़ी होती है और ये जो मूंगा चट्टान होती है इसका बाहरी भाग कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या बोलेंगे? कैनबरा। यहाँ पर एक आयर झील पाई जाती है जो गुलाबी है। ठीक है ना? तो गुलाबी झील इसे भी कहा जाता है। आयर झील का रंग कैसा है? तो आपका जवाब हो जाएगा गुलाबी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो याद रखना, हाल ही में ह्यूबर्ट हॉरकाज ने ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। किसने? ह्यूबर्ट हॉरकाज ने ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान किसकी पुस्तक है? भारतीय संविधान। तो राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी
अनकही कहानी। तो भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किसने किया? तो राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व का लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो याद रखना, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को विश्व का लगातार दूसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 में किसे घोषित किया गया? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर। क्लियर है? किस खिलाड़ी के द्वारा आगामी राष्ट्रीय मंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा? याद रखना, नीरज चोपड़ा के द्वारा राष्ट्रीय मंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा। किसके नेतृत्व में? तो नीरज चोपड़ा। याद रखना आप लोग। क्लियर है पॉइंट? चलिए प्रीवियस डे के रिवीजन करते हैं। उसके पहले अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ लाल रंग की बटन दबा लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। प्रीवियस डे के रिवीजन के नियम वही है, वीडियो को पॉज करना है, फिर आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आपको कमेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? याद रखना, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। किसके? भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, और इन्होंने न्यायमूर्ति चंद्रमौली की जगह ली है। किसकी? न्यायमूर्ति चंद्रमौली की जगह ली है। दूसरा प्रश्न कह रहा है जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उम्मीद करते हैं यह भी आप लोगों का सही होगा, श्रीनगर। तो बिल्कुल सही जवाब है श्रीनगर। तो किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत विमान वाहक पोत का नाम याद रखना फुजियान लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा चीन। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।